देखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि भिन्न वाले संख्या को कैसे पहचाने कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। यदि आप पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लिए होंगे तो आपको यह टॉपिक अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग पार्ट 2 में यहाँ तक समझ लिए थे कि जो संख्या भिन्न के रूप में होता है उसमें कैसे बड़ा और कैसे छोटा पहचानते हैं वो हम लोग सीख लिए थे, बट उसके अंश और हर का अंतर सेम था। आज हम आपको बताएंगे कि अंश और हर का अंतर सेम ना होगा तो क्या करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, इसका 7/8 है, कॉमा 10/11 है, कॉमा 12/13 है, फिर कॉमा करके देखिए 14/15 है। ठीक है, तो सब में अगर देखिएगा आप तो सबका अंतर सेम सेम है ना। सब में एक अंतर है, इसका भी अंतर एक है, इसका भी अंतर एक है, इसका भी अंतर एक है, यानी कि आपको हर और अंश का अंतर चेक करना है। ठीक है, हर और अंश का अंतर कितना है, एक, इसका भी अंतर कितना है, एक, इसका अंतर कितना है, एक, इसका अंतर कितना है, एक, सबका अंतर एक एक है, यानी कि अंतर समान है। तो इस स्थिति में क्या करना है कि जब अंतर समान हो तो आपको अंश को देखिएगा, अंश सबका अंश कितना है, तो इसका अंश है 7, इसका अंश है 11, 10 है, इसका अंश है 12 और इसका अंश है 14। तो जो संख्या का अंश बड़ा हो, यानी कि इसका अंश बड़ा है तो ये संख्या हमारा सबसे बड़ा हुआ। ठीक, और ये संख्या का अंश छोटा है तो ये संख्या हमारा सबसे छोटा हुआ। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। कब क्यों हुआ? क्योंकि सबका अंतर क्या था, सेम। लेकिन सोचिए अंतर सेम ना हो। ठीक, जैसे मान लीजिए कि 7/8 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ हो 5 यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए कि आपको 12 लिख दिया। ठीक, तो इस स्थिति में क्या है कि दोनों संख्या का अंतर सेम नहीं है, क्योंकि इसका अगर जांच करिएगा तो ये 8 और 7 का अंतर तो एक है, लेकिन 12 और 5 का अंतर करिएगा तो इसका 7 आएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो अब इस स्थिति में दोनों का जब अंतर सेम ना हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, तो ये दोनों संख्या को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अंश और हर में। इसके हर से इसके अंश में गुना करिए और इसके हर से इसके अंश में गुना करिए। ठीक है, तो कितना आएगा? देखिए 12 में 7 से गुना करेंगे तो 12 से 84 हो गया। ठीक, और 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 हो गया, यानी कि ये हमारा 40 है और ये भिन्न कितना है, 84, यानी कि 40 बड़ा है कि 84, तो बड़ा हमारा 84 है। इसका मतलब 7/8 जो भिन्न है ये इस भिन्न से बड़ा है। ठीक, तो ये हो गया बड़ा, इसका मतलब 7/8 जो है वह बड़ा है 5/12 से। बोलो चल गया पता आप लोगों को कैसे जांच किए हम। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे अभी हम समझाए हैं कि अंश और भिन्न में देखना है कि अंश और हर में देखना है कि अंतर। मान लीजिए 7/8 और यह कह रहा है कि 9/10, 9/10। तो इस स्थिति में क्या है कि दोनों का जब अंतर सेम हो तो इससे ये संख्या बड़ा है ना। अब ये बड़ा कैसे है, तो 10 में 7 से गुना करिए तो कितना हो गया, 10 दाएं के 70, 8 में गुना 9 से तो 8 9 72। देखिए ऑटोमेटिक ये संख्या बड़ा हो गया ना। तो ऐसे भी गुना करके हम जांच कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी गुना करके हम जांच कर लेंगे, और नहीं तो अंतर सेम हो तो भी जांच कर लेंगे हम। अगर अंतर सेम है तो बड़ा है, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे अच्छा रहेगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 अंक बनेगा तब। लेकिन 4-5 संख्या हो तो उसमें क्या करना है, अंतर जांच करना है। अंतर अगर अलग अलग हो तो इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको पता कर लेना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए ये 3 आपको संख्या दिया गया, ठीक है, और इसमें कहा गया कि ये 3 संख्या को आपको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमको छोटा संख्या लिखना है, फिर बड़ा लिखना है, फिर उससे सबसे बड़ा लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। हमने ये चीज के बारे में अभी इस पिछले वीडियो में समझा दिए थे पार्ट 2 में। ठीक, देखिए आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करा था, हमें जांच करना होगा कि पहले सबसे छोटा संख्या कौन है। तो सबसे छोटा जांच करने के लिए हम 2 उपाय है। पहला उपाय ये कि हम अंतर देखते हैं, तो अंतर तो दोनों का सेम, इसका अंतर कितना है 1, बट इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 5, तो अंतर सेम नहीं है। जब अंतर सेम ना हो तो क्या करेंगे हम, तो उस स्थिति में आपको 2 संख्या को लेना है, 5/6 और 7/10 में छोटा आपको खोजना है। तो इससे छोटा को देखिए गुना कर दीजिए, 10 पच्चे कितना हो गया 50 और 7 छक हो गया 42। इसका मतलब हो गया कि 7/10 जो है छोटा संख्या है। तो 7/10 में फिर क्या करना है, ये छोटा हो गया। अब इससे इसको जांच करना कि ये बड़ा है कि छोटा है। तो 7/10 से 15/20 में जांच करिए, 20 7 हो गया 140, अब 15 में 10 गुना करेंगे तो 150। इसका मतलब हो गया कि ये इससे भी छोटा है।
7/10 है वो इससे भी छोटा है और 7/10 इससे भी छोटा है। इसका मतलब सबसे छोटा हो गया हमारा 7/10 हो गया, तो 7/10 से छोटा हो गया। उसके बाद अब ये दोनों में जांच करना है कि कौन छोटा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके से। 20 में 5 से करिए तो 20 5 कितना हो गया 100 और 6 में करिए 15 से 15 छक्का 90। इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया छोटा। तो अब ये 15/20 जो है ये संख्या छोटा है और ये हो गया हमारा बड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ा हो गया हमारा 5/6। ठीक है, तो इसको ऐसे करके आप लिख दीजिए, हो गया आरोही क्रम में सज गया। ये छोटा फिर से बड़ा, ये इससे बड़ा ये। बोलिए आया समझ में कैसे हम लोग बड़ा छोटा का जांच करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे, तो बस इतना ही समझिए। ज्यादा हम लोग छोटा छोटा सीरीज करके कई सारे पार्ट्स में वीडियो को समझ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।